आज 8 जुलाई 2026 है और अभी इस वक्त मैं वीर कुंवर सिंह चौक दुमका में हूँ और आज आप लोगों को मैं मलूटी का दर्शन कराने वाला हूँ, जो कि एक हेरिटेज विलेज है दुमका में ही। ये बॉर्डर के पास में पड़ता है, पूरा रामपुर हाट के पास में। तो हम लोग वहाँ चलेंगे और उससे पहले जो मेरा साइट है उसका काम को पहले निपटाएंगे, उसके बाद फिर चलेंगे। आप लोगों को साथ में मैं भी दर्शन करूंगा। पहली बार, मैं इससे पहले कभी मलूटी नहीं गया हूं। तो ये दुमका से हम लोगों की यात्रा स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग दुमका से निकल चुके हैं, मतलब निकल रहे हैं दुमका से। और ये देख सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी बस पड़ाव दुमका। ये जो दुमका का बस स्टैंड है वो है। सुबह सुबह का माहौल है, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास का समय है, तो भीड़ भाड़ है और सड़कें ठीक ठाक है। ओवरऑल उतनी पॉपुलेशन नहीं है, दुमका बहुत बड़ा नहीं है। और ये हम लोग आ गए अंबेडकर चौक में, और अंबेडकर चौक से जो लेफ़्ट वाली रास्ता जाती है शिकारी पाड़ा होते हुए रामपुर हाट के लिए, उस रोड में हम लोगों ने जाना है। हम लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं तारापीठ दिखा रहा था 71 किलोमीटर। तारापीठ जो कि ये भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है और ये बीरभूम जिले में पड़ता है पश्चिम बंगाल के, तो उसके लिए भी यही रास्ता जाती है। ये जो दुमका से रामपुर हाट वाली रास्ता है, वही रास्ता से जाना पड़ेगा तो मलूटी आप पहुंच सकते हैं। ये हम लोग आ गए हैं पत्ताबाड़ी, और पत्ताबाड़ी से यहाँ से जो मसानजोर डैम है, इसी राइट में आप लोगों ने जो एक रास्ता देखा, जो रास्ता मुड़ रहा है, वो उधर मसानजोर होते हुए फिर वो सिवड़ी को चली जाएगी, जो कि बंगाल में पड़ता है। बीच बीच में अभी जैसा कि पता है हमारे झारखंड में मानसून का समय है, तो लोगों ने मकई वगैरह लगाया है, कुछ लोग कोड़ रहे हैं, किसी का बड़ा हो गया है, कहीं कहीं पे धान रोपाई भी स्टार्ट हो गई है। और रोड देख सकते हैं कितना प्यारा है, बीच बीच में कहीं कहीं ख़राब है, लेकिन ओवरऑल जो रोड है वो ठीक ठाक है। 2 लेन का सड़क है, बेहतरीन सड़क है। ख़ास करके जहाँ पे जंगल है, जहाँ पे पेड़ अधिक हैं, वहाँ पे रोड बहुत ही सुंदर है। और बात करते करते हम लोग शिकारी पाड़ा पहुँच चुके हैं। और शिकारी पाड़ा ये भी जो है एक विधानसभा भी है झारखंड का, और ठीक ठाक मार्केट है कह सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा चर्च भी है शिकारी पाड़ा का, एक यहाँ पे और शिकारी पाड़ा ओवरऑल मार्केट ठीक है। इधर आमने सामने के जितने भी गांव हैं उन सभी का एक तरीके से मेन मार्केट कह सकते हैं, उस तरीक़ा से है। दुमका का अल्टरनेटिव भी कह सकते हैं, इस रूट में शिकारी पाड़ा है। और ये भाई साहब 4 व्हीलर वाले आगे हम लोगों के आगे में। और इस वक्त जो है मैं बाइक से ट्रेवल कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो डीटी जी हैं उनके पास में बाइक है। तो हम लोग साइड विजिट अभी जितने भी साइड हम लोग कर रहे हैं, चाहे पाकुड़ का हो, देवघर का हो, दुमका का हो, तो बाइक से ही विजिट कर रहे हैं। आप लोगों ने इसके पहले भी देखा होगा। जो लोग मुझे इंस्टा पे या मेरे फेसबुक आईडी पे फॉलो करते हैं, उनको पता रहता है कि मैं कहाँ पे एक्टिव रहता हूँ, कहाँ कहाँ किस लोकेशन पे कब रहता हूँ, क्योंकि मैं स्टोरी वगैरह वहाँ ज़्यादा शेयर वगैरह करते रहता हूँ। और ये देख सकते हैं शिकारी पाड़ा के निकलने के बाद कितना प्यारा सा सुंदर सा व्यू आ रहा है जंगलों का। सड़क एक नंबर एकदम दिख रही है, गड्ढे वड्ढे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। मौसम बादल बादल हो रखा है, बहुत प्यारा सा मौसम था एकदम जब हम लोग जा रहे थे। और ये सड़कों को पहले देखिए कितनी प्यारी सड़कें हैं, भले 2 ही लेन की है लेकिन अच्छी है। कहीं कहीं पे जो है वो ख़राब है। और यहाँ पे ये जो देख सकते हैं, जो चढ़ाई आती है, टर्न आती है, वहाँ पे थोड़ा सड़क ख़राब है।
ट्रकों का आवागमन लगा रहता है। इस रूट पे तब भी बहुत कम ट्रक चलते हैं, लेकिन वो जो गुहिया जोरी वाला रोड है जो उधर आमड़ापारा जाता है, उस रोड में इतना ज़्यादा ट्रक चलता है, कोयला लदा वाला ट्रक। और यहाँ पे देख सकते हैं सरस डंगाल करके गांव है, उसी के आसपास में ये यहाँ पे खनन का कार्य चल रहा है। अगल बगल से पहाड़ियों से वहाँ से पत्थर लाया जाता है, फिर उसको यहाँ पे गिट्टी बनाया जाता है। और झारखंड में ये खेल बहुत चल रहा है। बिहार में जो गिट्टी सप्लाई होता है वो हमारे सोच सकते हैं कोडरमा से, रांची से, दुमका से। उधर एक मिर्ज़ा चौकी करके स्टेशन है, अगर आप जाइएगा उधर साहिबगंज वाले रूट में, तो वहाँ से भी बहुत सारा गिट्टी लोड होके ट्रेनों में, माल ट्रेनों में बाहर जाते हैं, अलग अलग स्टेटों में जाता है। तो ये जो है यहाँ से देख सकते हैं गोपीकांदर 32 किलोमीटर, पकुड़िया 16 किलोमीटर। और इसी रास्ते में जाके हम लोगों का 2 किलोमीटर बाद में साइट है। एक रेलवे फाटक आता है यहाँ पे। ये जो पकुड़िया और जाने वाली रास्ता है, उसी रास्ते में ये फाटक आती है। और ये जो रेलवे लाइन है वही दुमका से जो शिकारीपाड़ा होते हुए रामपुर हाट जाती है। फिर रामपुर हाट से आप जिधर जाना चाहें, आप उस रूट में जाना चाहें पाकुड़ की ओर, या इधर आप जाना चाहें आसनसोल की ओर, बर्धमान की ओर, तो ऑलरेडी मैं आ चुका हूँ अपने साइड पे। मेरा जो काम था ऑलरेडी काम करके मैं और इसका जो 360 व्यू है वो आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये छोटा चपड़िया गांव का नाम था, शिकारीपाड़ा में ही ये आता है। इसके थोड़ा सा दूर जाइएगा तो बड़ा चापड़िया गांव आता है। वहाँ से ऊपर से ये मेरे टावर के ऊपर से देख सकते हैं ओवरऑल 360 व्यू। यहाँ पे भी खनन का कार्य हो रहा था, पत्थर वगैरह लेके जा रहे हैं, वो हाईवा पूरा लगे रहते हैं, देख सकते हैं। खेत वगैरह कुछ कुछ जोते हुए हैं, अधिकांश पड़ती हैं, गायें चर रही है। और उधर जो देख रहे हैं वो रेलवे पटरी जा रही है। ये जो है उधर कैमरा जिधर घूम रहा है, ये इधर शिकारीपाड़ा होते हुए दुमका चली जाएगी, और उधर जो है रामपुर हाट चली जाएगी। हम लोगों का काम हो गया तो 3 बजे के आसपास में हम लोगों ने वहाँ से निकला, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि आप लोगों को मलूटी का दर्शन कराने वाला हूँ, जो कि एक हेरिटेज विलेज है। टेराकोटा मंदिर है। टेराकोटा मंदिर के बारे में जब मैंने जानना चाहा तो टेराकोटा मंदिर वैसे मंदिरों को बोला जाता है जिस पे अंकित हैं पुराने ऐतिहासिक वाले। और देख सकते हैं यहाँ पे पॉज करके आप लोग ऐतिहासिक टेराकोटा गांव मलूटी में आपका स्वागत है। ये झारखंड के पर्यटन स्थल में भी आता है। अगर आप मलूटी के नाम से खोजेंगे तो उसके बारे में बहुत सारा जानकारी आ जाएगा, मलूटी का क्या इतिहास रहा है नहीं रहा है। जहाँ तक मुझे पता है कि ये मलूटी जो है 108 मंदिरों का जो है एक समूह है, जो मलूटी गांव में ही है। पूरा गांव ही कह सकते हैं मंदिरों से बना हुआ था। इसका भी बहुत कहानी है। एक राजा हुआ करते थे, बंगाली राजा, उन्हीं को महल वगैरह बनाने के लिए ज़मीन दी गई थी, तो उन्होंने ये ना करके मंदिर बनाना ज़्यादा प्रीफर किया, क्योंकि वो धार्मिक व्यक्ति थे। तो बाद में फिर जब उनका परिवार का विभाजन हुआ तो चार भाव मतलब उनके होंगे वंशज, तो उन लोगों ने फिर से अपना कंपटीशन के तौर पे बनाना स्टार्ट किया, और बनाते बनाते 108 मंदिर का निर्माण हुआ। लेकिन अभी जैसा कि मैंने वहाँ पे देखा 72 मंदिर ही बचे हुए हैं। इंटरनेट पे जब मैं देख रहा था, अब आगे चल के क्या है ये देख सकते हैं। यहाँ पे ये घर है जो घास फूस वाला दिख रहा है ना, वो मिल के उसको बना रहे थे लोग, और ऑलरेडी हम लोग गांव में इंटर कर चुके हैं। और देख सकते हैं मंदिरों का आकार कैसा है, उसके डिज़ाइन वगैरह बहुत पुराने हैं। लेकिन ये जो अभी दिख रहे हैं इसको रीस्ट्रक्चर किया गया है। ये जो ओल्ड है वो पूरा वाला नहीं है, क्योंकि इसको अब सरकार के द्वारा और कुछ संस्थाओं के द्वारा मिल के इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है।
ये जो आप मंदिर अभी देख रहे हैं ये थोड़ा बड़ा वाला, इसमें अभी पूजा अर्चना होती है। जब मैंने एक बाबा से पूछा तो वो बता रहे थे कि यहाँ पे कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनमें पूजा होती है, सभी मंदिरों में तो नहीं होती है। और जब हम लोग एंट्री किए तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट का मंदिर है ये है। आगे और सारे मंदिर हैं, जब मैंने पूछा तो हम लोग आगे भी घूमने को चलेंगे, लेकिन यहाँ जितने मंदिर हैं उन सभी मंदिरों को आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ से। उसके बाद फिर हम लोग और चलेंगे, क्योंकि ये पूरा गांव ही मंदिर है। घर भी मिलेंगे, मंदिर भी मिलेगा, कुछ पुराने घर भी मिलेंगे, कुछ नए घर भी मिलेंगे, कुछ घास फूस वाले घर हैं, कुछ खपड़ेल घर भी है। तो ओवरऑल जो है यहाँ पे गाय बकरी कुत्ता बिलाई सब घूमता रहता है। वैसा कुछ नहीं है कि बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर में ये सारा कुछ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रोड बना हुआ है, इसी सड़क पे गाड़ियाँ आती जाती रहती है। हम लोग भी इसी सड़क के रास्ते से एंट्री किए और देख सकते हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ है टेराकोटा मंदिर। जिनको जानना है वो थोड़ा गूगल कर लें कि टेराकोटा मंदिर क्या होता है या मलूटी का क्या ऐतिहासिक महत्व है या कितना पुराना है, तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मैं सारी जानकारियाँ तो अभी आप लोगों को नहीं दे सकता, क्योंकि ये इतिहास वाली जो चीज़ें होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा ईयर का रोल रहता है, राजाओं का, फिर उसका ऐतिहासिक महत्व, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन आप लोग अभी जो वर्तमान में है उसको देखिए क्या है नहीं है, ओवरऑल देखने लायक है। और ये जो आप मंदिर देख रहे हैं यहाँ पे शायद बलि दी जाती है, बलि देने वाली हर जगह पे है। और कुछ मंदिरों में शिवलिंग वगैरह पड़े हुए हैं। इसके बगल में जो 2 मंदिरें थी वहाँ पे शिवलिंग वगैरह भी थी, मैंने देखा तो शिवलिंग थी। ये कोई घर है, यहाँ फ़िलहाल अभी ताला बंद पड़ा हुआ है। देख सकते हैं बकरियाँ ऐसे घूम रही है, चल रही है। इसके बगल में और सारा है, तो इसके बगल वाले में हम लोग अभी जा रहे हैं। ये कोई पुराना घर होगा लग रहा है, टूट चुका है ऑलरेडी, पूरा धंस गया है। इसके बगल में भी जो घर है देख सकते हैं चिपरी उपरी थासा हुआ है और ये रहने लायक कंडीशन में है। शायद उसका दरवाज़ा उधर से होगा। ये वाली थोड़ी जब उसके तुलना में ज़्यादा पुरानी दिख रही है। और इसके ऊपर वाले जितने भी भाग हैं सब में देख सकते हैं कि काला काला ज़्यादा हुआ है। और ये जो शिव मंदिर है वहाँ भी था, यहाँ भी है, बहुत जगह पे ये शिव मंदिर है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ये डैमेज हो गया है, शायद टूट गया है या ऐसा ही था, मैं कंफर्म कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में, लेकिन ये थोड़ा टूटा हुआ था। और उसके तुलना में ये सब देख सकते हैं तो कम, थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग वाले थोड़ा ज़्यादा पुराने दिख रहे होंगे। और इसके अलावे भी और बहुत सारा है, लेकिन हम लोगों के पास में क्या है, थोड़ा समय का कमी था। ये जो रास्ता जिधर बकरी खड़ी है उधर वो जो रास्ता जा रहा है, उधर आगे जाके फिर और मंदिर है सारा, इतना ही नहीं है और बहुत सारा मंदिर है। यहाँ पे पानी निकासी वगैरह का देख सकते हैं, नाला वगैरह भी बना हुआ है। यहाँ झारखंड पर्यटन बोर्ड का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे पॉज करके आप लोग देख सकते हैं इसके बारे में क्या जानकारियाँ दी गई है। और इसके बगल में देखिए एक घर बना हुआ है, यहाँ पे टावर लगा हुआ है। सब कुछ जो एक प्रॉपर गांव जैसा होता है ना वैसा ही है। इसके अंदर कोई बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनमें तो पूजा ही नहीं होती, कोई मंदिर में पूजा होता है, नहीं तो लगभग मंदिर ऐसे ही खाली है, पूजा वगैरह नहीं होता है। ये आधा ही स्ट्रक्चर में है, वो देख सकते हैं, उसका आकार भी थोड़ा दूसरे जैसा है। वो किस टाइप का मंदिर हुआ करता होगा ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्यारा व्यू है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जाना चाहिए एक बार। और वहाँ से बंगाल बॉर्डर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, दूर है। रामपुर हाट मात्र 5-7 किलोमीटर की दूरी पे है। फिर तारापीठ मान के चलिए वहाँ से 10, रामपुर हाट से 10 किलोमीटर। तो जो लोग तारापीठ जाते हैं वो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें, देखने लायक जगह है। ऐसी जगहें बहुत कम मिलती है, इसलिए इसे प्रिजर्व किया जा रहा है।
क्योंकि जहाँ पे देखिएगा मंदिर होता है, ओनली मंदिर है, पूजा अर्चना है वहाँ पे, उसका परिसर अलग है। और ऑलरेडी अब हम लोग निकल चुके हैं और निकलने के साथ में ये कुछ दूरी आने पे ये जो उधर आप लोगों को वाइट दिख रहा होगा स्कूल के पीछे में एक बहुत बड़ा बाउंड्री है। बहुत बड़े भूखंड में ये बाउंड्री है। किस चीज़ का बाउंड्री है, ये जो लोग उधर के हैं या जिनको इसके बारे में जानकारी है, मेरी वीडियो अगर आप लोगों तक पहुंच रही है तो उसके बारे में बताइएगा कि क्या है। और ये देख सकते हैं ये सरना स्थल होगा, क्योंकि ये जो है सखुआ का पेड़ है और उसको प्रिजर्व किया गया है। इधर आदिवासी एरिया ज़्यादा है तो आदिवासी लोग, जैसा कि झारखंड की हमारी पहचान है, लेकिन इसमें भी झोल है। जैसा कि हम लोगों को बताया जाता है कि झारखंड एक आदिवासी स्टेट है, आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। ऐसा इसलिए नहीं लगता है क्योंकि जहाँ जहाँ मैं घूमता हूँ उधर अधिकांश लोग हैं जो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए हैं। अगर मान के चलिए आदिवासियों की जनसंख्या अगर 2 करोड़ बताई जाती है तो 1 करोड़ ऑलमोस्ट पूरे झारखंड में ऐसे होंगे यही जो क्रिश्चियन हो गए हैं और उसको कहीं ना कहीं रिकग्नाइजेशन नहीं मिल रहा है कि हाँ भाई क्रिश्चियन फेलोशिप वाले हैं। तो उनको भी होना चाहिए कि और जो आदिवासी हैं उनका फिर जो राइट है उसको मिलना चाहिए। फिर जो क्रिश्चियन फॉलो कर रहे हैं उनको उस राइट का फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन झारखंड में ये डिफाइन ही नहीं हो पा रहा है। और इधर शाम का वक्त है तो बच्चे पूरा फुटबॉल खेल रहे हैं। जिधर भी जंगलों में गांव बसे हुए हैं उधर फुटबॉल के बहुत शौकीन हैं, चाहे सिमडेगा हो या पाकुड़ हो या चाईबासा हो या आपका लातेहार का कोई गांव हो, तो हर जगह ऐसा ही सीन है। क्रिकेट से ज़्यादा दीवाने जो हैं वो फुटबॉल के हैं। हॉकी स्टिक लेके वो खेलते रहते हैं। बहुत सारी लड़कियां भी खेलती हैं और मुझे अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं ये जो इंडिपेंडेंट है, लड़कियां ज़्यादा खुल के जीती हैं, ऐसा मुझे लगता है आदिवासी समाज में। और फिर से हम लोग शिकारीपाड़ा से निकल रहे हैं और रिटर्न होते हुए उसी रास्ते से जा रहे हैं। तो और ये जो हमारे आगे जा रहे हैं बाइक वाले, ये भाई साहब पल्सर में हैं और इसका और हम लोगों का बहुत बार आगे पीछे वाला सीन रहा। रास्ते में बहुत सारी इसी तरीके से कहानियाँ होती रहती है। एक एक्सीडेंट हुआ था, 4 व्हीलर टकरा गया था बड़ा वाला ट्रेलर से, तो उसका पूरा मुड़ गया था डायरेक्शन ही। बहुत ज़्यादा नुकसान का तो नहीं दिख रहा था, लेकिन लोगों को क्या हुआ होगा ये नहीं कह सकते हैं। नहीं थे वहाँ पे कोई भी लोग, ना ट्रक में ना 4 व्हीलर में। 4 व्हीलर का कांच वाँच भी टूटा था। और ऑलरेडी हम लोग दुमका एंट्री कर चुके हैं फिर रिटर्न होते हुए। ये दुमका का पुलिस लाइन है। इससे पहले ही उधर पुलिस के जो हेड होते हैं उनका आवास है। और दुमका में बहुत बड़ा एक चर्च बन रहा है। ये अभी पूरी तरीक़े से कंप्लीट नहीं हुआ है, प्लास्टर वगैरह देख रहा था मैं हो रहा है, लेकिन उस पर अभी रंगाई पोताई वाला जो सीन है वो नहीं हुआ है। और बहुत सारे चर्च बने हुए हैं, जबकि आदिवासी लोग चर्चों में उनका कोई मतलब नहीं है पूजा अर्चना करने का, क्योंकि उनका एक सरना स्थल होता है जहाँ पे वे पूजा वगैरह करते हैं। तो ये जो यही इसी चर्च की मैं बात कर रहा था। इसका क्लिप मैं बहुत ज़्यादा नहीं ले पाया, लेकिन पॉज करके आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। दुमका उपराजधानी में ये जो है ना, विवेकानंद चौक से पीछे ही ये जो शिकारीपाड़ा वाला रोड है उसी रोड में है। बहुत बड़ा बन रहा है, जब पूरा बन जाएगा तो काफ़ी आकर्षक लगेगा। और ऑलरेडी हम लोग आ चुके हैं दुमका में, एंट्री कर लिए हैं बहुत पहले ही। और जो मेरा गंतव्य स्थान है वहाँ तक अब पहुँचने वाले हैं। तो ये जो बिल्डिंग की बात कर रहा था मैं, एक पिछले वीडियो में भी बताया था। आगे चल के एक बिल्डिंग आती है, बहुत प्यारी दिखती है, होटल है। और शाम का वक्त है तो मैं टहलने के लिए जो गांधी मैदान है दुमका का वहाँ पहुँच गया। और वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे फिर दूसरी वीडियो।